बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर कोशिश है कि जल्द अज़ जल्द नए इंतखाबात करा लिए जाएँ, लेकिन वफाकी हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि ये इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर हों, और अगर वक्त पर नहीं होते तो कम अज़ कम 6 महीने मज़ीद इसको बढ़ा लिए जाएँ। कई वज़रा के इस तरह से मुतालिक बयानात भी आए हैं। मौलाना फजल रहमान भी यही चाहते हैं कि कम अज़ कम 6 महीने या साल इस असम्बलियों को एक्सटेंड किया जाए, कौमी असम्बली को एक्सटेंड किया जाए, ताकि उनकी जो हुकूमत है वो बरकरार रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़े भरपूर और मुकम्मल अंदाज में वफाकी हुकूमत का साथ दे रहा है, और बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस हवाले से भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने गुज़श्ता रात एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ की तब्दीली के बाद अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली ला रहा है, शिफ्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम फ़ैसला सामने आया है, जिसके बाद वो तासुर सारा ज़ाइल हो चुका है। और इस तासुर के बाद, या फिर इस फ़ैसले के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लिए नए कबल वक्त इंतखाबात कराना थोड़ा सा चैलेंज उनके लिए होगा। अब आते हैं फ़ैसले के ऊपर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास होता है। इस इजलास में चारों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं वो शरीक होते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, लोकल गवर्नमेंट के जो उनके विंग के हुकाम हैं, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब और जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो बल्दियात हैं वो शरीक होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग दी जाती है कि अब तक पंजाब हुकूमत बल्दियाती कानून में 2-3 दफ़ा तब्दीली कर चुकी है। हम 2 दफ़ा हल्का बंदियाँ कर चुके हैं, बल्दियाती हल्का बंदियाँ पंजाब की, लेकिन जब भी हम हल्का बंदियाँ फ़ाइनल करते हैं उसके बाद बल्दियाती कानून में तब्दीली कर दी जाती है, जिसकी वजह से पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसका इनेकाद नामुमकिन हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, सेक्रेटरी की जानिब से ये बताया गया इलेक्शन कमीशन को कि 16 नवंबर को पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती कानून में तब्दीली की है, जिसको नोटिफिकेशन उसका भी जारी कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो रूल्स, वो डेटा, हल्का बंदियों की तफसीलात या कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से मुतालिक जो कवानीन या फिर कवायद होंगे वो फराहम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ नहीं शुरू कर पा रहा। उनका कहना था कि जैसे ही ये डेटा फराहम किया जाएगा, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बल्दियाती हल्का बंदियाँ शुरू कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी बरहमी का इजहार किया, पंजाब हुकूमत के ऊपर वाजे कर दिया कि बल्दियाती कानून में तब्दीलियाँ या फिर दीगर इशूज़ को सामने रख कर, या फिर दीगर इशूज़ को मद्देनज़र रखते हुए बल्दियाती इंतखाबात के लिए रोड़े अटकाए गए। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। ये ताख़ीरी हरबे अब मज़ीद नहीं चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के यानी कि आइंदा साल अप्रैल में, उसके आखिरी हफ्ते में हम इंतखाबात कराएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आपने मशावरत हमारे साथ कर ली है, लेकिन मशावरत से पहले आप हमें कुछ सुन लें। उन्होंने कहा कि बल्दियाती रूल्स के अंदर तब्दीली से मुतालिक जो मामलात हैं वो काबीना के आइंदा इजलास में हम पेश कर देंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल से मुतालिक जितने भी जो मशावरत हमने की है वो भी इलेक्शन जो भी काबीना के सामने हम रखेंगे, और उसी की रोशनी में जो बल्दियाती कानून के रूल्स हैं वो हम फराहम कर देंगे। और ये उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख से पहले आप इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है उसके बाद अगर इंतखाबात रखे जाएँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते के अंदर हम इंतखाबात कराएंगे, और उन्होंने वाज़े कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ऊपर कि अगर अब दोबारा या फिर से बल्दियाती कानून के अंदर तब्दीली करने की कोशिश की गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात करा देगा। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक ऐसे मौके के ऊपर खबर आ रही है कि पंजाब में हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंतखाबात कराने के लिए, यानी कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात कराने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। तहरीक इंसाफ अपनी पंजाब हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली को तहलील करने जा रही है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने जा रही है। तहरीक इंसाफ ऑन ग्राउंड सड़कों के ऊपर है, लॉन्ग मार्च किया है, और PTI और इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की कुर्बानी देकर हम इंतखाबात की राह हमवार कराएंगे।
एक ऐसे मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कि अप्रैल में हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे, तो एक साथ इलेक्शन कमीशन कैसे बल्दियाती और फिर उस सूबे के अंदर, अगर बिलफर्ज इस डिबेट को छोड़ें कि सिंध और बलूचिस्तान और कौमी असम्बली तहलील नहीं होती, तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली अगर तहलील हो जाती हैं, तो उस सूबे में उस सूबे की असम्बली में इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज होगा। यकीनन जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है वो यही है कि तहरीक इंसाफ को असम्बली की तहलील करने के अमल को रोकने की ये कोशिश है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भरपूर साथ दे रहे हैं। लेकिन बात ये भी हकीकत के ऊपर मबनी है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। मुसलसल कवानीन में तब्दीली भी की गई है। तहरीक इंसाफ ने अब बल्दियाती कानून के अंदर इस शेक को भी शामिल कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल की जाएँ। हो सकता है इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन इसको रद्द कर दे और मैनुअल अंदाज में इलेक्शन कराने की तरफ बढ़े। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को मैनुअल तरीके से बल्दियाती इंतखाबात मंजूर होंगे या फिर मंजूर नहीं होंगे, ये एक अलग बहस है। लेकिन फिल वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अपना फैसला सुना दिया है और ये कर लिया है कि अप्रैल 2023 में वो बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में कराएंगे। अब तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज है किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को काउंटर करता है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बड़ी बहस भी चल रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप की तब्दीली के बाद शायद इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशनर अपनी पॉलिसीज़ में शिफ्ट लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, थोड़ा सा न्यूट्रल होकर मामलात को देखेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ यही नहीं है कि इंतखाबात को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत भी एक प्लानिंग कर रही है। वजारत मनसूबाबंदी पाकिस्तान में नई मरदमशुमारी के इनेकाद के लिए काम शुरू कर चुकी है। अगर इंतखाबात से यानी कि आम इंतखाबात की अगर बर वक्त बात की जाए कि अपनी तारीखों के ऊपर होती है, तो वो अगस्त 2023 तक मौजूदा असम्बलियाँ बरकरार रहेंगी। अक्टूबर नवंबर या दिसंबर 2023 के अंदर अगर इंतखाबात कराने की बात की जाती है और उससे पहले वजारत मनसूबाबंदी नई मरदमशुमारी शुरू कर देती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कौमी और सूबाई असम्बलियों की तमाम हलकों की दोबारा से हल्का बंदी करनी पड़ेगी। और अगर दोबारा हल्का बंदी करनी पड़ती है, तो जो अभी हल्का बंदियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और अगर मरदमशुमारी जारी रहती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर भी ये मामलात कानूनी तौर के ऊपर आ जाएंगे कि नहीं, हम इन हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते। मतलब ताखीरी हरबा फिर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो जो तासुर के पॉलिसीज़ शिफ्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ऐसा कम अज़ कम मुझे अब महसूस नहीं हो रहा। पॉलिसीज़ वही हैं, मुस्लिम लीग नून PDM को फेवर करना है और वो फेवर किया जा रहा है। एक वक्त के ऊपर पंजाब में प्रेशर किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब सिंध में सुकून प्रोग्राम है, जैसे सिंध हुकूमत कहती है वैसे वो करने के ऊपर लगे हुए हैं। तो अब PTI के लिए एक भरपूर और बड़ा चैलेंज है किस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन से भी और वफाकी हुकूमत से भी नबर्द आजमाते हैं और नए इंतखाबात की तरफ हो जाते हैं। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।